बात का छोटा सा जवाब है, छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, जमाना कब बुरा होता है। लोग कहते हैं समय बदल गया, मैंने कहा समय कब बदलता है। इंसान की भावनाएं बदलती हैं, विचार शक्तियां बदलती हैं, कपड़े बदलते हैं, लोगों के रहन सहन का तरीका बदलता है, लोगों का सोचने का तरीका बदलता है, लोगों के जीने का तरीका मैंने कहा इंसान के बनाए हुए नोट माया होंगे होता है, क्योंकि जैसे सूरज पहले निकलता था अब भी निकलता है, जिस प्रकार से लोग जन्मते थे अब भी जन्मते हैं, मरते थे अब भी मरते हैं। इंसान इतना विकृत हो गया, उसने पूरी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर दी। प्रकृति के साथ जीना संस्कृति है, हमारी प्रकृति है, और प्रकृति के साथ छेड़खानी करना हमारी विकृति है। वो प्रकृति में जीते हैं तो संस्कृति अपने आप उनके चरणों में झुक जाती है, क्योंकि संस्कृति वो है जो इंसान को परमात्मा तक ले जाती है। संस्कृति वो है जो एक आदर्श जीवन जीने को आपको उद्देश्य देती है। मात्र राम राम जपने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग ठंडी से बचने के लिए कभी कभी भगवान का नाम लेते हैं, नहा कर निकलते हैं तो नाम लेते हैं, कभी अंधेरे में फंस जाते हैं, चोरों की बस्ती में फंस जाते हैं। आप किसी से भी मिलें उसकी चर्चा आप चालू कर देते हैं, कहीं भी वो दिखे आप उसे तिरछी नज़र से भी देख लेते हैं। यदि कोई प्रतिबंध है कि आप उसे नहीं देख पाएंगे तो भी आप देख लेते हैं, क्योंकि आपका मन उससे जुड़ा हुआ है, आप उसके बिना रह नहीं पाते हैं। और कहते हैं यदि देख भी नहीं पाते हैं, हमारी ऐसी नियति हो जाए तेरी तस्वीर हो जाए। क्या कहा है भगवान, मेरी नज़रों में वो तासीर हो जाए, भगवान मेरी तासीर हो जाए, मेरी प्रकृति हो जाए, मेरा मन करे कि तुम्हें देखना है। समझना कि परमात्मा से लगाव हो गया, वो परमात्मा होता है, वो धर्मात्मा होता है। लेकिन आज प्रकृति इसलिए बदल गई है, आज इतनी आपत्तियां आती हैं, आज आंगन खो गया है, लोगों का मन खो गया है और लोगों का मेल जोल खो गया है कि ना जाने कौन समय उसकी कौन सा इंसान पर मौत का भूत सवार है। नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे, कभी दोष कोई आपको दे तो आप नाराज मत होना, सोचना इसने धोबी का काम किया है। और जो सज्जन होते हैं उन्हें तो चोर में भी संत नजर आते हैं, क्योंकि सज्जन व्यक्ति को तो गलती दिखती नहीं। बुद्ध कहीं से जा रहे थे, किसी ने उन्हें गालियां दी, वो चुपचाप से बैठ के सुनते रहे, और बहुत सारे लोग आए गाँव के लोग और बहुत गंदी गंदी गालियां, बुरी बुरी बातें, इल्जाम उनसे कहे, वो मुस्कुराते रहे, ऐसा लगा जैसे उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा। जब लोग थक गए तो कहने लगे हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं। बोले तुम पर जो कुछ है तुम दे रहे, हम क्या कर सकते इसमें। आप सच बताना, आपको कोई गाली दे और आप उसका जवाब नहीं दो तो बहुत बेकार हो जाएगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि लड़ाई झगड़े का मजा तो जब आता है जब आप 2 दें और सामने वाला 4 दे, फिर आप 8 दे, फिर वो 16 दे, क्रम बढ़ाते रहो, तभी तो मजा आता है गाली का। कहा भी है गाली कभी ना फेरिए, फेरत होत अनेक और बिन फेरे बढ़ती नहीं, रहे एक की एक। बिन फेरे कभी गाली नहीं बढ़ती है। इसी प्रकार से जब उन लोगों ने बहुत परेशान किया तो बुद्ध ने कहा तुम्हारा काम हो गया हो तो मैं जा सकता हूँ। लोगों ने कहा अरे काम, हम काम कर रहे थे क्या, हम तो तुम्हें गालियाँ दे रहे थे। उनने कहा तो मैं क्या करूँ, तुम दे रहे थे तो मैं थोड़ी देर और बैठ सकता हूँ, तुम्हें जितनी देना हो तुम दे लो, मैं बैठा हूँ। अब तो लोगों को लगा देना ही बेकार है, क्योंकि गाली का तो मजा ही जब है जब कोई सामने वाला भी क्रोधित हो, नहीं तो क्या फ़ायदा गाली देने का। उनने कहा कि आप भी कुछ दो। उनने कहा हमारे पास माल ही नहीं तो हम क्या दें, गोदाम में माल होगा तभी तो हम देंगे। और कहते हैं उनने फिर कहा कुछ तो कहो हमारे जवाब में। उनने एक बात कही कि पिछले गांव में था मैं, वहाँ लोग मिठाइयाँ लाए थे, जितनी मुझे खानी थी मैंने खा ली, और उसके बाद जो थी तो लोगों को बांट दी। अब तुम भी जो लाए हो तो बांट लो आपस में, क्योंकि मुझे तो चाहिए नहीं। लोग नतमस्तक हो गए, कहने लगे धन्य है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि आज का व्यक्ति तो कान लगाकर सुनता है। ये सच्चाई है। यदि 2 लोग बात कर रहे हों और एक आपका उसका विरोधी हो आपका, तो आप सच बताना मन में क्या आता है, मेरी बात कर रहा होगा। अरे क्यों नहीं सोचते हो, तुम इतने खास हो क्या कि तुम्हारी बात करेगा आदमी, तुम ही विशेष हो क्या। लेकिन नहीं, हमारा अंदर का मन, भय, शंका हमारी कहती है कि नहीं मेरी चर्चा कर रहा होगा, मेरी बुराई कर रहा होगा। हमें अच्छाइयाँ तो सामने सामने समझ में नहीं आती हैं, और बुराइयाँ तो हम कान लगा कर सुनते हैं। अच्छाइयों में भी हम बुराइयाँ ढूंढते हैं,
कोई व्रत कर ले, कोई उपवास कर ले, बोले 2 नंबर का माल होगा। दे रहा तो क्या हुआ, उपवास कर ले, कहने लगे एक बार में इतनी रोटियां खा लेता है। किसी के घर पर बहुत आनंद मंगल हो, बोले अरे ऊपर से हंस रहा है, अंदर से पूछो क्या हो रहा है। हम किसी की हंसी, किसी की उन्नति, किसी की तरक्की, किसी की भलाई, किसी के घर में अच्छाई नहीं देखना जानते हैं, हम सिर्फ बुराई देखते हैं। एक मास्टर ने एक चित्र दिया और चित्र में दिया कि बताओ क्या है, वहाँ पर एक राक्षस खड़ा हुआ था उस चित्र में, और सुबह का सूरज उग रहा था, जंगल का चित्र था। सब लोगों ने कहा कि इसमें राक्षस है, भयंकर राक्षस है, देखने में बेकार लग रहा है, ये क्रोधित है, इसकी आंखें निकल रही हैं, क्योंकि रंगीन चित्र था। लेकिन एक बच्ची उठी और कहने लगी मैं बताऊं क्या दिख रहा है। और मास्टर ने कहा बताओ बेटा क्या दिख रहा है। उसने कहा कि सुंदर सुंदर फूल लगे हैं जंगल में और सूरज निकल रहा है, कितना सुंदर। इसे देखकर याद आता है कि राक्षस के पास भी सूरज निकलता है, राक्षस के जीवन में भी उजेला होता है। इस जंगल की हरियाली देखकर लगता है कि राक्षस भी के पास भी कभी कभी हरियाली आती है, उसके जीवन में भी हरियाली आती है। इसके पास जो एक बड़ा पहाड़ है, राक्षस के पीछे एक पहाड़ दिख रहा है, उसे देखकर लगता है कि राक्षस भी कभी पहाड़ चढ़ सकता है। मास्टर ने उसकी पीठ ठोकी, आशीर्वाद दिया, कहने लगे बेटा तुम्हारा नजरिया सच है कि तुम्हें जंगल में राक्षस नहीं दिखा, बल्कि उगता हुआ सूरज दिखा, खिलते हुए फूल दिखे और चढ़ने के लिए पहाड़ दिखा। हम भी अपने नजरिया को देखें कि हमें जिंदगी में क्या दिखता है। ऊंची महल दिखते हैं, सिद्ध शिला की ऊंचाइयाँ के पास हमारे कदम बढ़ते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कहते हैं छोटी सी बात का छोटा सा जवाब है, हम खुद खराब हैं तो जमाना खराब है। दुश्मनी को मिटाना है, दुश्मनी को मिटाना है तो एक नुस्खे को अपनाइए, दुश्मन को देखकर जरा सा मुस्कुराइए, दुश्मन को देखकर जरा सा मुस्कुराइए। क्योंकि किसी चीज़ों में दुश्मनी नहीं होती, किसी चीज़ों में ऐब नहीं होते हैं। लोग तो दुनिया बड़ी बेवफा है, दुनिया बड़ी नालायक है, क्योंकि इसे लायकी दिखती नहीं। और जो कमी निकालने वाले तो भगवान में कमी निकाल देते, ताजमहल में कमियां निकाल देते हैं, और देखने वाले तो जानवरों में भी गुण देख लिया करते हैं। तो हम कहते हैं कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि ना दोषों पर जावे। समंत्र भद्र स्वामी ने रत्नकंठ श्राव का 4 में कहा है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बाला शक्त जनाश्रम वाचताम्यत प्रमार्जंती तद वदंतु गुहनम। कहते हैं कि ये मार्ग स्वयं से शुद्ध है, ये संसार बहुत शुद्ध है, यहाँ हर इंसान भगवान के रूप में पैदा होता है। लेकिन कुछ होते हैं जो भगवान की तरह पैदा हुए बच्चों को भी शैतान बना देते हैं। हम बचपन से बच्चों को ईर्ष्या, छल, कपट, क्रोध, मायाचारी, लोभ सिखाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे भगवान तरक्की कर जाएं। अरे तरक्की कर जाएंगे, नोटों के बंडल लाएंगे लेकिन भगवान नहीं बन पाएंगे, संपत्ति लाएंगे लेकिन शांत चित्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि शांत चित्त के लिए भगवान जैसे गुणों का आप बच्चों के अंदर प्रत्यारोपण कीजिए, बच्चों के अंदर उन गुणों को लाइए, अपने बच्चों में परमात्मा का दर्शन कीजिए। और वो कैसे कर पाएंगे आप परमात्मा का दर्शन? जब आपके अंदर आत्म दर्शन की ललक होगी। क्योंकि भगवान के दर्शन करके मात्र आपको परमात्मा की मूर्ति देख लेते हो, ये पीली है, सफ़ेद है, रत्नों की है, सोने की है, चांदी की है। अरे हमारे आचार्यों ने कहा है कि मूर्ति विराजमान करने के बाद साक्षात तुम्हें सिद्ध शिला की प्राप्ति होती है। कौन सी मूर्ति? जब अंदर की मूर्ति होती है तो बाहर मूर्ति आ जाती है। बाहर मूर्ति बनती है, पहले कलाकार के दिल में मूर्ति बनती है, बाद में पत्थर में मूर्ति बनती है। और मूर्ति हमें क्या शिक्षा देती है? मूर्ति कहती है कि मैंने अपने अनावश्यक अंगों को, अनावश्यक अवयवों को काट दिया है, हटा दिया, अपने आप से दूर कर दिया है, तो मैं मूर्ति की रूप हो गई हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा एक मूर्ति बनना हो तो क्या करना पड़ता है? अनावश्यक अंगों को काट दो और बिल्कुल मौन हो जाओ तो मूर्ति बन जाते हो। और यदि अपनी आकांक्षा रखो, अपना खाने का भाव रखो, पाने का भाव रखो तो चक्की बन जाते हो। चक्की और मूर्ति में बहुत अंतर होता है। चक्की में लोग डालते तो हैं,
पीसते हैं लेकिन चक्की को खाने कुछ नहीं मिलता है। और मूर्ति के पास आकर लोग अपना द्रव्य नम्र भाव से, नमस्कार भाव से अर्पण करते हैं। तो हमें अपने जीवन को चक्की जैसा नहीं बनाना है कि जीवन भर पीसते हैं, जीवन भर दौड़ते हैं, जीवन भर आपादापी करते हैं और जीवन भर कुछ करते हैं लेकिन हाथ कुछ नहीं लगता है। जीवन भर दौड़ते हैं और मौत के पास पहुंच जाते हैं। जिस मौत से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, बैंक बैलेंस करते हैं, बढ़िया मकान बनाते हैं, गार्ड रखते हैं, बढ़िया से बढ़िया कीमती गाड़ियाँ खरीदते हैं, लेकिन क्या होता है, मौत से बच पाते हैं क्या? जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। लेकिन जब तक वो ले जाए, जब तक हमारी सांसें शेष हैं, तब तक हम इन सांसों से परमात्मा का मंदिर बनाएंगे। इसमें वासना के भूत को प्रवेश भी नहीं देंगे। यदि गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करना पड़े, सद्भावना से करेंगे। यदि पुत्र भी, संतान भी हो तो क्या सज्जन हो, दुर्जन ना हो। दुर्जन और सज्जन बनाना आपके हाथ की बात है। यदि आप सद्भावनाएं रखते हैं, जीव आने के पहले आप घर में बहुत अच्छा वातावरण रखते हैं। लोग घरों में क्या करते हैं, दिन भर सास है तो बहू की बुराई, बहू है तो सास की बुराई, बेटी है तो अपने ससुराल की बुराई, ये सब बुराइयां करके अपने मन को, तन को क्यों गंदा करते हो सके तो अच्छा वातावरण रखना। एक बार एक लड़की ससुराल से आई, पहली बार गई थी तो कोई बात नहीं, अच्छी तारीफ करते लौटी, बस दूसरी बार ही गई थी और घर पर आई। बेटी दूसरी बार ससुराल से आई थी तो अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। पिताजी ने कहा, क्या हुआ बेटी, तू पहली बार आई थी तो कहती थी पति देवता है, सास भगवान की तरह है, ससुर तो पूछो मत, आपके प्यार को भी भुला दिया उन्होंने, इतना प्यार दिया है, ननद बहन से बढ़कर है, जिठानी तेरी दीदी से बढ़कर है, क्या बात है, तू कहती थी बड़े भैया से बढ़कर जेठ हैं, लेकिन आज तुझे क्या हो गया कि तू कहती है कि उस घर में नहीं जाऊंगी। वो कहने लगी, वो घर नरक है, ससुर यमराज है, जेठ भूत है, पति राक्षस है, उस घर में नहीं जाऊंगी। सास तो चुड़ैल है, जिठानी महाधूर्त है, ननद बदचलन है, देवर आवारा है, क्या हो गया तुझे?